यह वीडियो यदि आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। हम जब भी म्यूचुअल फंड परचेज या रीपरचेज की बातें करते हैं तो हम एम्फेसिस देते हैं कि आप ऑनलाइन परचेज या रीपरचेज दोनों ही करें, और हम ऐसा करते भी हैं। हम बात करेंगे कि जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो यूनिट्स जो अलॉट होती हैं वो किस दिन के एनएवी पे होती है। डे ऑफ यूनिट अलॉटमेंट, किस दिन के एनएवी पे यूनिट अलॉट होती है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि 1 फरवरी 2021 से सेबी ने ये बताया कि यूनिट्स विल बी अलॉटेड ओनली आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ फंड बाय द स्कीम विद इन कट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये आपको यूनिट्स जो मिलेंगी उस दिन के एनएवी पे मिलेंगी जिस दिन पैसे स्कीम के अकाउंट में क्रेडिट हो गए या रियलाइज उन्होंने कर लिया, दैट टू विद इन कट ऑफ टाइम। तो दो चीजें ध्यान रखनी है यूनिट्स में एप्लीकेबल एनएवी के लिए। एक तो कब रियलाइज होता है और क्या वो कट ऑफ टाइम के पहले रियलाइज होता है। यदि कट ऑफ टाइम के पहले रियलाइज होगा तो उस दिन की एनएवी मिलेगी, एप्लीकेबल होगा, और नहीं तो उसके सब्सिक्वेंट बिजनेस देगा। बात करते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं कि डिफरेंट पेमेंट, और ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट पेमेंट मोड का डिफरेंट सेटलमेंट साइकिल होता है। जो भी मोड हैं हमारे पेमेंट के, उसका सेटलमेंट साइकिल अलग अलग होता है, और ये सेटलमेंट साइकिल एग्रीड होता है बिटवीन द पेमेंट एग्रीगेटर एंड द बैंक्स। तो सबसे पहले बात कर लें कि डिफरेंट पेमेंट मोड क्या क्या हैं। हमने इसके लिए कई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट को विजिट किया और हमने देखा कि ऑलमोस्ट ये यूनिफॉर्म है। हमने ये एग्जाम्पल जो लिया ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से लिया हुआ है हमने, और इसके अनुसार पेमेंट मोड जो एसआईपी के लिए हैं उसमें एनएसीएच या ओटीएम। एनएसीएच मीन्स नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ओटीएम वन टाइम मैंडेट, दोनों का एक ही है। ऑटो डेबिट एक मोड है। तीसरा मोड है नेट बैंकिंग और आईएसआईपी। आईएसआईपी मीन्स इंटरनेट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इन तीनों ही पेमेंट मोड में जो पैसे मिलते हैं, रियलाइज होते हैं स्कीम के फंड में, स्कीम फंड में, वो होते हैं एनएसीएच ओटीएम में सेम डे होते, ऑटो डेबिट ऑप्शन में T+1, और नेट बैंकिंग और एसआईपी में भी T+1। यहाँ T+1 कहने का मतलब है जिस दिन आपका अकाउंट डेबिट हुआ उसके नेक्स्ट बिजनेस डे उस दिन पैसे मिलेंगे। ये मैं पैसे मिलने की बात कह रहा हूँ, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि एनएवी किस दिन की मिलेगी। जिस दिन पैसे आपके कटे एनएसीएच के थ्रू, पैसे स्कीम के फंड में रियलाइज सेम डे हो जाएंगे। ऑटो डेबिट के केस में नेक्स्ट बिजनेस डे होंगे। फ्राइडे को यदि डेबिट हुआ आपके अकाउंट तो पैसे मिलेंगे स्कीम को मंडे को, नेक्स्ट बिजनेस डे। और नेट बैंकिंग में ही ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं पेमेंट मोड अवेलेबल फॉर लमसम। लमसम में आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस एक मोड ये भी है। दूसरा मोड है नेट बैंकिंग। तीसरा मोड है एनएसीएच ओटीएम, बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वन टाइम मैंडेट। और चौथा है चेक मोड। और इसमें जो पैसे, इस मोड से यदि पैसे लमसम के लिए रेमिट करते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं, वो फंड के स्कीम के अकाउंट में रियलाइज होते हैं। आरटीजीएस के केस में सेम डे, नेट बैंकिंग के केस में भी सेम डे, एनएसीएच और ओटीएम में T+2। T+2 मीन्स यहाँ +2 का मतलब बिजनेस डे की बातें हो रही है। जिस दिन ट्रांजैक्शन किया आपने उसके तीसरे दिन, यदि फ्राइडे को ट्रांजैक्शन किया आपने तो फर्स्ट बिजनेस डे इज मंडे, सेकेंड बिजनेस डे इज ट्यूसडे। सो फंड विल बी रियलाइज्ड बाय द स्कीम ऑन ट्यूसडे। और चेक मोड में ये बुधवार को रियलाइज होगा। ये अभी तक बातें की है हमने रियलाइज होने की। अब बात करते हैं हम इक्विटी, लिक्विड फंड और नॉन लिक्विड फंड में अलग अलग प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल एनएवी की। लिक्विड फंड में प्रोविजंस हैं कि जिस दिन पैसे रियलाइज होंगे फंड के अकाउंट में, उसके प्रीवियस डे, इट इज हियर, इट इज नॉट बिजनेस डे, इट इज प्रीवियस डे। फॉर एग्जांपल
आपने लमसम आरटीजीएस के थ्रू भेजे आपने, और तो सेम डे पैसे रियलाइज हो गए, तो इसका जो एनएवी मिलेगी लिक्विड के केस में ये मिलेगी थर्सडे की, लेकिन यदि यही इक्विटी का केस होगा तो आपको फ्राइडे का फ्राइडे को मिलेगा। उसी हिसाब से देखें, आपने एनएसीएच या ओटीएम से भेजा, इन केस ऑफ लिक्विड फंड ये पैसे जो उनको मिलेंगे ये मिलेंगे ट्यूसडे को, लेकिन एनएवी मिलेगी इसको मंडे का, वन प्रीवियस डे। लेकिन यदि आपने इक्विटी में ये किया हुआ है तो पैसे मिले उसको ट्यूसडे को, तो उसको ट्यूसडे का ही एनएवी मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, इक्विटी के केस में अदर देन लिक्विड के केस में सेम डे की एनएवी मिलती है, और लिक्विड के केस में, लिक्विड फंड के केस में प्रीवियस डे की एनएवी मिलती है। और ये जो 2 + T+2 T+3 की बातें जो कर रहे हैं, हियर इट इज 2-3 इज द बिजनेस डे, नॉट द सिंपल डे, इट इज बिजनेस डे। फ्राइडे के बाद फर्स्ट बिजनेस डे वुड बी ऑन मंडे ओनली, अकॉर्डिंगली यू कैन काउंट इट। फ्रेंड्स, ये क्लोज करने के पहले मैं बता दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, दिस इज माय एकेडमिक इंटरेस्ट, और मैं ये सोचता हूं कि यदि हमारे इस वीडियो से हमारे किसी व्यूअर के नॉलेज में वैल्यू एडिशन होता है और वो कुछ उससे बेहतर कर सकें तो हमारा पर्पज सर्व हो जाता है। एक चीज और बता दूं, मैं इस चैनल में डायरेक्ट टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स के वीडियोज आते हैं, रेस्पेक्टिव वीडियोज देखने के लिए उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड के सारे लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर अपनी मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।